फ्रांस ने टेक दिग्गज गूगल पर $381 मिलियन यानी करीब 72,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आखिर क्यों लगा ये जुर्माना, क्या गलती की गूगल ने और इसका हम जैसे यूजर्स पर क्या असर होगा, इस वीडियो में इसी खबर को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले फाइन की वजह बताते हैं। फ्रांस की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे CNIL कमीशन नेशनल इंफॉर्मेटिक एक्ट्स लिबर्टीज कहा जाता है, उसने गूगल पर 325 मिलियन यूरो यानी $381 मिलियन का जुर्माना लगाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल ने यूजर्स की सहमति के बिना जीमेल में विज्ञापन दिखाए और कुकीज का इस्तेमाल किया। CNIL के मुताबिक गूगल ने जीमेल के प्रमोशंस और सोशल टैब में विज्ञापनों को सीधे ईमेल के बीच में डाला, जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग माना जाता है। इसके लिए यूजर से पहले उनकी सहमति लेना जरूरी था, जो गूगल ने नहीं किया। साथ ही जब यूजर्स ने गूगल अकाउंट बनाया तो कुकीज के लिए सहमति लेने का तरीका भी सही नहीं था। गूगल ने यूजर्स को कुकीज स्वीकार करने के लिए दबाव डाला और अस्वीकार करना मुश्किल बनाया। ये दोनों चीजें यूरोपियन यूनियन के प्रिवेसी कानूनों, खासकर GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और ई प्रिवेसी डायरेक्टिव का उल्लंघन करती है। कितने यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं? इस मामले ने फ्रांस में 53 मिलियन जीमेल यूजर्स को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, फ्रांस में 74 मिलियन से ज्यादा गूगल अकाउंट्स पर कुकीज से जुड़ी गड़बड़ी पाई गई। यानी ये उल्लंघन छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हुआ। CNIL ने कहा कि गूगल की ये हरकतें यूजर्स की प्राइवेसी और पसंद को कमजोर करती हैं, जो डिजिटल दुनिया में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। गूगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और इसका ज्यादातर मुनाफा विज्ञापनों से आता है। इसलिए इस तरह की गलतियां गूगल की साख पर सवाल उठाती हैं। गूगल को अब क्या करना होगा? CNIL ने गूगल को 6 महीने का समय दिया है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। गूगल को अब जीमेल में विज्ञापन दिखाने से पहले यूजर्स की स्पष्ट सहमति लेनी होगी। साथ ही गूगल अकाउंट बनाते समय कुकीज के लिए वैध और पारदर्शी सहमति लेने की प्रक्रिया को ठीक करना होगा। अगर गूगल ऐसा नहीं करता तो उसे और उसकी आयरिश सहायक कंपनी को हर दिन 1 लाख यूरो, लगभग $1.17 लाख का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। ये सजा गूगल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि CNIL ने पहले भी गूगल को 2020 में 100 मिलियन यूरो और 2021 में 150 मिलियन यूरो का फाइन लगाया था। गूगल का इस पर जवाब क्या आया है? गूगल ने इस फैसले पर कहा कि वो इसे रिव्यू कर रहा है। गूगल का दावा है कि यूजर्स हमेशा अपने विज्ञापन सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में गूगल ने कुछ बदलाव भी किए हैं, जैसे अकाउंट बनाते समय पर्सनलाइज्ड विज्ञापनों को अस्वीकार करने का आसान विकल्प देना और जीमेल में विज्ञापनों को दिखाने का तरीका बदलना। लेकिन CNIL का मानना है कि गूगल के पुराने तरीके गैर कानूनी थे और इसलिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। गूगल ने यह भी कहा कि वो CNIL की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। यह मामला सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है, यह दिखाता है कि यूरोप में प्राइवेसी कानून कितने सख्त हैं। GDPR और ई प्राइवेसी डायरेक्टिव जैसे कानून बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कस रहे हैं। फ्रांस ने हाल ही में शीन को भी 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने भी कुकी नियमों का उल्लंघन किया था। इसका मतलब है कि टेक कंपनियों को अब यूजर्स की प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखना होगा, वरना ऐसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यूजर्स के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उनकी निजता, प्राइवेसी की रक्षा होगी। अमेरिका में भी गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन अमेरिका में भी गूगल पर $425 मिलियन का जुर्माना लगा। वहां गूगल पर आरोप था कि उसने यूजर्स के डाटा को तब भी इकट्ठा किया जब उन्होंने ट्रैकिंग सेटिंग्स को बंद कर दिया था। यह दिखाता है कि गूगल की प्राइवेसी से जुड़ी समस्याएं सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस द्वारा गूगल पर $381 मिलियन के जुर्माने की पूरी कहानी। ये मामला हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, हमें कमेंट करके बताएं। और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।